नमस्ते ट्रेडर्स। और जो ट्रेडर्स नहीं हैं उनको भी नमस्ते, क्योंकि आज के बाद शायद बन जाओ। वेलकम बैक टू निफ्टी 247 टू योर का मार्केट ब्रीफिंग। चाय रेडी है, पोर्टफोलियो रेडी है, एंड टैसिड भी रेडी रखो। कल की मार्केट देख के पेट में थोड़ी एसिडिटी हो सकती है। मार्केट्स गो अप, मार्केट्स गो डाउन, लेकिन बैंक निफ्टी के साथ सिर्फ डाउन ही जाता है जब आपको लगता है सब ठीक है। तो चलते हैं, एक एक चीज समझते हैं। कल क्या हुआ? निफ्टी 50 क्लोज्ड एट 23,995.70, मतलब 24,000 के नीचे। एक साइकोलॉजिकल लेवल था, टूट गया, बिल्कुल वैसे जैसे डाइट का रिजॉल्व। मंडे तक ठीक था, ट्यूसडे तक गॉन। सेंसेक्स भी गिरा, 76,886.91 पे बंद हुआ, -417 पॉइंट्स। और बैंक निफ्टी, वो तो बिल्कुल फ्री फॉल में था, -864 पॉइंट्स क्रैश करके 55,400 पे आया। आरबीआई ने ईसीएल फ्रेमवर्क फाइनलाइज किया। बैंक्स को ज्यादा प्रोविजनिंग करनी होगी। बैंक्स ने सुना और सीधा बैठ गए। अब देखते हैं गिफ्ट निफ्टी, जो हमारे मार्केट का अलार्म क्लॉक है। सुबह उठने से पहले ही बता देता है दिन कैसा जाएगा। गिफ्ट निफ्टी अभी 24,098 पे है, मतलब आज गैप डाउन ओपन होगा, रफली 100 पॉइंट्स नीचे। सीधा बोलूंगा, शुरू ही रेड से होगा आज का दिन। शायद अगर कुछ वाइस वर्सा हुआ तो मेरे घर मत आ जाना। गिफ्ट निफ्टी एक ऐसा दोस्त है जो सुबह व्हाट्सएप करता है, भाई आज मत आ ऑफिस, एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है। इंडिया विक्स यानी मार्केट का नर्वसनेस मीटर अभी 18.08 पे है, ना बहुत लो ना बहुत हाई। इसका मतलब मार्केट थोड़ा नर्वस है, एकदम पैनिक मोड में नहीं। विक्स गाइड सिंपल है, बिलो 15 मतलब मार्केट इज चिल। 15 से 20 थोड़ा उल्टा पुल्टा चल रहा है, 20 से ऊपर लोग डरने लगे हैं। आज का 18 है, मतलब कॉशियस रहो, फियरलेस मत बनो। और दो बड़े विलन्स हैं आज, ब्रेंट क्रूड एट $111 पर बैरल और एफआईआईज का कंसिस्टेंट सेलिंग। दोनों मिलकर हमारे मार्केट को डबल प्रेशर दे रहे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप ने कल थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाया, तो वो स्टॉक्स शायद आज थोड़ा बेटर होल्ड करे, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी स्ट्रगल मोड ऑन। कल का निफ्टी 50 ओएचएलसी ओपन 24,059, हाई 24,181.8, लो 23,947.05, क्लोज 23,995.7। कैंडल टाइप बेरिश एनगल्फिंग, मतलब बेयर्स ने बुल्स को एकदम हक करके नीचे दबा दिया। आज के लिए सिग्नल है, बेयर्स अभी भी कंट्रोल में है। रूपी अभी 94.55 पर डॉलर पे है, 1 मंथ के लो के करीब। रूपी कमजोर हो रहा है, क्यों? दो मेन रीजंस। ऑयल इंपोर्ट बिल बढ़ गया है, क्रूड $111 पे है, और एफआईआईज डॉलर लेकर निकल रहे हैं इंडिया से। दोनों चीजें मिलकर रूपी को प्रेस कर रही हैं। कमजोर रूपी मतलब इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बढ़ती है, आरबीआई को रेट कट करना मुश्किल होता है, और कॉर्पोरेट मार्जिन स्क्वीज होती हैं जो ऑयल या डॉलर डिनोमिनेटेड कॉस्ट्स पे करते हैं। रूपी और डॉलर की रिलेशनशिप वैसी ही है जैसे इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट, हमेशा टेंस, कभी कभी सरप्राइज, और दोनों साइड से बहुत ड्रामा। ब्रेंट क्रूड अभी $111.57 पर बैरल, अप्रैल 2026 के बाद का हाई, +2.66% एक ही दिन में ऊपर गया। WTI भी $99.62 पर बैरल पे है, +3.37% सर्ज। रीजन यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेड 9th वीक में है। आईईए ने इसे लार्जेस्ट एनर्जी सप्लाई शॉक ऑन रिकॉर्ड कहा है। दुनिया का 20% ऑयल इसी रास्ते से आता था, और अब ट्रैफिक नियर जीरो है। इंडिया के लिए सीधा इंपैक्ट, हर $10 का क्रूड राइज मतलब इंडिया को अराउंड $15 बिलियन एक्स्ट्रा इंपोर्ट बिल, मतलब रूपी प्रेशर, इन्फ्लेशन और कॉर्पोरेट मार्जिन स्क्वीज, एक स्टोन 3 बर्ड्स। क्रूड ऑयल अभी इंडिया का सबसे एक्सपेंसिव दोस्त है, डिमांड की तो है, लेकिन हर बार मिलने पे पॉकेट खाली हो जाती है। गोल्ड MCX 1,49,918 रुपीज पर 10 ग्राम्स, -0.07% नीचे। गोल्ड थोड़ा दब रहा है क्योंकि हाई ऑयल इक्वल्स हाई इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस इक्वल्स फेड रेट्स होल्ड करेगा ज्यादा टाइम, इक्वल्स गोल्ड के लिए हेडविंड। सिल्वर MCX 2,67,100 रुपीज पर केजी, -0.1% नीचे। सिल्वर भी सेम प्रेशर में है, लेकिन जियोपॉलिटिकल रिस्क और सेंट्रल बैंक बाइंग की वजह से गोल्ड का फ्लोर स्ट्रांग है। बड़ा क्रैश अनलाइकली, बस कंसोलिडेशन मोड ऑन है अभी। अब डेटा से अगर मूड ऑफ हो गया हो तो और मूड ऑफ करूं। चलो न्यूज अपडेट्स देखते हैं। आरबीआई ने ईसीएल फ्रेमवर्क फाइनलाइज किया। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, बैंक्स को अप्रैल 2027 से टाइटर एनपीए प्रोविजनिंग करनी होगी। मार्केट इंपैक्ट, बैंक निफ्टी -864 पॉइंट्स क्रैश, सभी बैंकिंग स्टॉक्स रेड में गए। सिर्फ कोटक महिंद्रा बैंक ने हवा का रुख देखा और एक तरफ खड़ा रहा, रेस्ट सब गिरे। बैंक्स ने आरबीआई का ऑर्डर सुना और सीधा प्रोविजनिंग मोड में चले गए। मार्केट ने देखा और सीधा सेलिंग मोड में चली गई। यूएस ईरान टॉक्स अभी भी स्टक, ईरान ने प्रपोजल भेजा, ट्रंप ने कहा नॉट सैटिस्फाइड। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 9th वीक इफेक्टिवली ब्लॉक्ड। मार्केट इंपैक्ट, ब्रेंट क्रूड $111+, ग्लोबल सप्लाई शॉक, इंडिया के रूपी पे प्रेशर, इन्फ्लेशन फियर्स एवरीवेयर। अगर कोई पीस डील होती है, क्रूड क्रैश करेगा, इंडिया के मार्केट्स में रैली आ सकती है, अभी वेट करो।
यूएस ट्रेजरी ने 35 इंडिविजुअल्स और एंटिटीज पर सैंक्शंस लगाए हैं। ये नेटवर्क ईरान को शैडो बैंकिंग के जरिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स मूव करने में हेल्प कर रहा था। यूएस ने साफ कहा है कि जो कंपनी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते वक्त ईरानियन गवर्नमेंट या आईआरजीसी को पैसा देंगी, उन पर भी एक्शन होगा। इससे शिपिंग रूट्स महंगे हो सकते हैं और ऑयल डिलीवरी में डिले हो सकता है। ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स अपडेट्स। बैंक ऑफ जापान ने रेट्स 0.75% पे होल्ड रखे, लेकिन ग्रोथ फोकास्ट कट किया। निके -1.02% गिरा। यूएस फेड का डिसीजन आ जाएगा। रेट्स होल्ड एक्सपेक्टेड, 100% प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू सीएमई फेड वॉच। लेकिन फेड का टोन और कमेंट्री यही मूव करेगा मार्केट्स को। फेड जब बोलती है रेट्स अनचेंज तो मार्केट बोलती है ठीक है। जब फेड बोलती है इन्फ्लेशन स्टिल अ कंसर्न तो मार्केट बोलती है बाप रे। ओपन एआई ने रेवेन्यू और यूजर टारगेट्स मिस किए। WSJ रिपोर्ट के मुताबिक सीएफओ ने इंटरनली कंसर्न रेज किया फ्यूचर कंप्यूट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। मार्केट इंपैक्ट नैस्डैक -0.9%, एआई बास्केट स्टॉक्स 4% नीचे। इंडियन आईटी सेक्टर पे इनडायरेक्ट प्रेशर। ओपन एआई टारगेट्स मिस करना और एआई विंटर की बात करना एक ऐसा प्लॉट ट्विस्ट था जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। दुनिया भर के एआई बुल्स थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गए। ये न्यूज एक साइज्मिक शिफ्ट है ग्लोबल एनर्जी मार्केट के लिए। यूएई ने ओपेक और ओपेक प्लस दोनों से टोटल विड्रॉल कर लिया है इफेक्टिव मई 1 से। अबू धाबी अब किसी भी प्रोडक्शन कोटा से बंधा नहीं है। इस वॉकआउट से ऑयल प्राइसेस में वोलेटिलिटी बढ़ गई है। मार्केट को डर है कि अगर हर कंट्री अपनी मर्जी से तेल निकालने लगी तो सप्लाई डिमांड का बैलेंस बिगड़ जाएगा। पाकिस्तान जैसी कंट्रीज फ्यूल शॉर्टेज से जूझ रही हैं, जीरो रिजर्व्स फॉर अ सिंगल डे। वहीं इंडिया अपने एनर्जी सोर्सेज डाइवर्सिफाई कर रहा है, जैसे राजस्थान का नया सोलर प्लांट। मेजर कंपनीज के रिजल्ट भी अनाउंस हुए हैं। ये वीडियो में फिर से रिपीट करने का कोई सेंस नहीं होगा, इवन वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। चैनल में प्लेलिस्ट बने हुए हैं। रुको, आपसे क्या इतना मेहनत कराना। मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पिन कर दिया है। आपका काम है सिर्फ रिजल्ट वीडियोस को चेकआउट करने का। बट वो ये वीडियो के बाद। अभी पेंडिंग न्यूज कंप्लीट करते हैं। वर्ल्ड बैंक की कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट ने टेंशन बढ़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में कमोडिटी प्राइसेस 16% राइज होंगे, जो 4 ईयर हाई पर पहुंच सकते हैं। मिडिल ईस्ट टेंशंस की वजह से एनर्जी प्राइसेस में 24% सर्ज का डर है। फर्टिलाइजर प्राइसेस बढ़ने से खाने पीने की चीजें, फूड इन्फ्लेशन भी महंगी हो सकती हैं। सिल्वर हालांकि 4.5% स्लिप हुआ है पिछले 3 मंथ्स में, पर जेपी मॉर्गन का एस्टिमेट है कि 2026 में ये एवरेज $81 पर आउंस तक जा सकता है ड्यू टू सोलर इंडस्ट्री डिमांड। इंडियाज आईआईपी इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लोज डाउन। देश की फैक्ट्री आउटपुट थोड़ी ठंडी पड़ रही है। मार्च 2026 में आईआईपी ग्रोथ 4.1% रही, जो 5 मंथ लो है। फेब में ये 5.2% थी। माइनिंग 5.5% ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग 4.3% ग्रोथ, इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ 0.8% ग्रोथ। इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड सेक्टर अभी भी स्ट्रांग है, जो दिखाता है कि लॉन्ग टर्म बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स चालू हैं, बस कंज्यूमर डिमांड थोड़ी सुस्त है। एयरटेल अफ्रीका अपनी फिनटेक यूनिट एयरटेल मनी को लिस्ट करने की तैयारी में है। कंपनी 1.5 बिलियन से 2 बिलियन रेस करने का प्लान कर रही है। एयरटेल मनी के 52 मिलियन कस्टमर्स हैं और इनका एनुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू 210 बिलियन क्रॉस कर चुका है। इस आईपीओ से एयरटेल का वैल्यूएशन अनलॉक होगा, जो भारतीय एयरटेल के स्टॉक के लिए पॉजिटिव हो सकता है। द नंबर टू वॉच टुडे। आज एक ही लेवल मैटर करता है, 23,800। अगर 23,800 होल्ड किया, मार्केट बाउंस करके 24,034 पिवट तक आने की कोशिश करेगी। इंट्राडे रिकवरी पॉसिबल। अगर 23,800 टूट किया, नेक्स्ट स्टॉप 23,600 टू 23,500 और उस पॉइंट पे सेलर्स की मस्ती शुरू होगी। 23,800 वो लेवल है जहां पुट राइटर्स अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग्स लेकर बैठे हैं। टूटेगा नहीं इजीली, लेकिन अगर टूटा स्टॉप लॉस रेडी रखना। कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस है मीडियम, बेरिश केस क्लियर है, क्रूड, बैंक्स, एफआईआई सब अगेंस्ट हैं, लेकिन गैप डाउन इज मॉडेस्ट 100 पॉइंट्स। मिड स्मॉल कैप्स होल्ड कर सकते हैं और ईरान से कोई पीस हेडलाइन आई तो सडन रैली पॉसिबल। वाइल्ड कार्ड टुडे, यूएस फेड कमेंट्री टुनाइट। अगर फेड थोड़ा डॉविश टोन लेता है, ग्लोबल मार्केट्स में रिलीफ रैली आ सकती है और का गैप अप हो सकता है। तो ट्रेडर्स, ये था आज का प्री मार्केट आउटलुक। मार्केट में लॉजिक लगाओ, मैजिक नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग में डिसिप्लिन ही असली प्रॉफिट है। थोड़ा वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर ही दीजिए और अच्छा लगेगा। एंड सब्सक्राइब करेंगे तो क्या ही बोलूं, फिर तो आप दिल ही जीत लेंगे। अब कर भी दीजिए, न्यू चैनल है, आप ही के सपोर्ट से ग्रो होगा। ये जर्नी का हिस्सा बनिए। चलिए फिर मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।